Hello everyone, welcome to Padhaku Sapiens once again. So, in today's video, we are going to start the first chapter in class 12 history, bricks, beads, and bones. Right? Okay, so let's get started. So, starting में हड़प्पन civilization के बारे में कुछ चीज़ें I would like to tell you. इसमें बहुत सारी साइट्स फेमस है डिफरेंट क्राफ्ट्स के लिए. फॉर एग्जांपल हड़प्पा, मोहनजोदारो, यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी हुई. आर्किटेक्चर इज फेमस, सील्स आर फेमस. और इस कहाँ डेटेड है ये? इट इज बिटवीन अप्रोक्सीमेटली. ये जो सी है इट स्टैंड्स फॉर अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, जैसे कि हम ETC लिखते हैं राइट, फॉर एक्सेट्रा या फिर ओके. तो ये है अप्रोक्सीमेटली एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 2600 एंड 1900 BCE के बीच में राइट, जो ये सिविलाइजेशन है. मूविंग ऑन. ओके, स्टार्टिंग में ही हड़प्पन सील्स. इफ यू लुक एट द चैप्टर राइट, पहला पेज ही हड़प्पन सील के बारे में. फर्स्ट पिक्चर फिगर 1.1 में देयर इज दिस हड़प्पन सील. अब ये क्या दिख रहा है आपको? दिस इज अ यूनिकॉर्न. ओके, यूनिकॉर्न मतलब एक हॉर्न. इट इज अ काइंड ऑफ हॉर्स राइट. अब वो फेमस है यूनिकॉर्न. आई होप यू गाइज नो अबाउट यूनिकॉर्न. ठीक है, तो हड़प्पन सील, दिस इज द मेन and a most distinctive artifact of Harappan civilization. ठीक है, तो it is the most distinctive artifact. और ये किसका बना है? It is made from a stone called steatite. Okay, और इसमें जो भी सील्स होती थी often contains animal motifs. ऐसा नहीं था कि वो भी होती थी, स्क्रिप्ट्स भी होते थे जो कि अनडिसाइफर्ड है. तो एनिमल मोटिव्स भी और स्क्रिप्ट भी लिखी होती थी, बट द स्क्रिप्ट इज स्टिल अनडिसाइफर्ड. अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं राइट. अब यहाँ पर ही जो फर्स्ट ब्लॉक है ऑन द फर्स्ट पेज, ठीक है, दैट टॉक्स अबाउट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. अब यहाँ पर फॉर योर ईज आई हैव रिटन इट. मैंने गूगल से ही इसका स्क्रीनशॉट लिया है. एंड इट सेज व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अबाउट पास्ट. मेनली इट इज एविडेंस अबाउट पास्ट. ओके, और यहाँ पर मेनली इट इज वी नो ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ द पीपल. हमें कैसे पता चला कि ओके मोहनजोदारो में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, या फिर चनोदारो में ड्रिल्स थी, या फिर ऐसी चीजें होती थी. कैसे पता चला हमें? फ्रॉम द थिंग्स लेफ्ट बिहाइंड बाय देम, देयर हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स. इन सबको ही हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहेंगे राइट. Okay, moving further, here comes the first question of the chapter. Why archaeologists used the term culture in Harappan culture? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों नहीं बोला उन्होंने, हड़प्पन कल्चर ही क्यों बोला? अब इसका आंसर होएगा ये. इट इज नेम्ड आफ्टर हड़प्पा. द फर्स्ट साइट विद इट्स यूनिक कल्चर वाज डिस्कवर्ड. पहली साइट जो डिस्कवर थी हड़प्पा है. बट द लार्जेस्ट साइट जो कि होएगी वो है मोहनजोदारो, जो कि बुक में मेंशन है राइट. ओके, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इन द वीडियो. ठीक है, नाउ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर. क्यों कल्चर बोलते हैं? क्योंकि कल्चर की जो डेफिनेशन है दैट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एंड पीरियड. इसलिए हमने उसको कल्चर का नाम दे दिया, क्योंकि हड़प्पन एरिया में मिली और हड़प्पन कल्चर हमने उसको नाम दे दिया. क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें ऐसे मिले जो कि डिस्टिंक्टिव थे, जो कि हड़प्पा के ही थे विद स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया राइट. तो इसलिए हमने उसको हड़प्पन कल्चर बोल दिया इंस्टेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन राइट. तो यहाँ पर मेन चीज यही याद रखनी है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर. ठीक है, विद स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया. Next, the distinctive objects include seals, weights, stones, blades, और even big bricks. ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स थे वो कहाँ कहाँ से मिले हमको? अफगानिस्तान से मिले, जम्मू से मिले, बलूचिस्तान से मिले, गुजरात से मिले. तो बेसिकली जो ये है वो हड़प्पा है, इट इज बेसिकली, आप उसको अगर देखा जाए मोस्टली इट फॉल्स इन पाकिस्तान.
बट इसका कुछ हिस्सा इज इन इंडिया एज वेल, जैसे कि राजस्थान, गुजरात में भी देयर आर सम प्लेसेस। ओके, अब यहाँ पर आई अर्ली और लेटर हड़प्पन की बात, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात। अब अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब जो मच्योर हड़प्पन से पहले थी, ठीक है। अब लेटर कौन सी, जो मच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आई, राइट। अब इसमें भी डिफरेंसेस हमें, ये हमने मच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा, क्यों, क्योंकि ये जो कल्चर था ये बहुत ही ज्यादा पढ़ने में आया, बहुत हम इसको ज्यादा एम्फोसाइज करा। हमने हड़प्पन कल्चर को मैच्योर हड़प्पन कह दिया। क्यों, क्योंकि हमको अर्ली हड़प्पन और लेटर हड़प्पन से उसको अलग करना था, राइट। अब क्यों अलग करना था, लेट्स सी इट। ठीक है, अब ये तो बुक्स के ही मैप्स है। इफ यू सी, ये मैप 2 एंड दिस इज मैप 1। तो अर्ली हड़प्पन साइट्स में तुम देख सकते हो कि दाम सदत है, अमरीनाल है, कोट डिजी है, सिसवाल है, एंड दिस इज द इंडस रिवर फ्लोइंग इन द अरेबियन सी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे तुम मैच्योर हड़प्पन साइट्स में आते हो तो जो ये सारे डॉट डॉट थे, सिविलाइजेशन थी, जो पॉपुलेशन थी, दैट स्टार्टेड डिस्पर्सिंग, वो और अंदर जाना चालू हुए। ठीक है, जैसे कि अब नाउ यू कैन सी दे एस्टैब्लिश्ड अ वेल सेटल्ड सिटी, अ वेल सेटल्ड प्लेस कॉल्ड मोहेंजोदारो यहाँ पर। फिर बालाकोट दे हैव देयर, चन्नोदारो, कोट डिजी छोटा हो गया, राइट। कोट डिजी यहाँ देखो और कोट डिजी इधर देखो, तो यू कैन स्पॉट डिफरेंसेस, राइट, कि इतनी कम उससे जगह से इन्होंने यहाँ पर सेटलमेंट बढ़ा दी। सम इम्पोर्टेंट मैच्योर हड़प्पन साइट्स। तो इन हड़प्पन साइट्स में क्या क्या होता था, मेजरली हम इसी में फोकस करेंगे कि क्या क्या होता था। और फॉर आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हिस्ट्री में देर आर मैप क्वेश्चंस, राइट। तो इम्पोर्टेंट प्लेसेस अभी मैं चलते चलते वीडियो के दौरान ही आई वुड स्पीक आउट सम प्लेसेस, राइट, जो कि इम्पोर्टेंट होंगी, उनके पुराने नाम भी और उनके नए नाम भी, राइट। लेट्स मूव ऑन। अब इसमें डिफरेंसेस हमने बताने हैं, राइट। डिफरेंस बिटवीन अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन में, अब डिफरेंसेस कहाँ कहाँ देखें, ठीक है। पॉटरी में थे डिफरेंसेस, एग्रीकल्चर में डिफरेंसेस थे, पैस्टरलिज्म में डिफरेंसेस थे, क्राफ्ट्स में डिफरेंसेस थे। पहले की पॉटरी, जैसे कि अभी हम आगे, इफ यू हैव ऑलरेडी रेड द चैप्टर वेल एंड गुड, उसमें वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जोधपुर गणेश्वर पॉटरी, राइट, कल्चर। तो फिर उसमें इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्ली हड़प्पन कल्चर। ओके, तो वो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। बाकी चार चीजों में डिफरेंस तो यहाँ पर है ही। पॉटरी अलग थी, एग्रीकल्चर वाज अ बिट डिफरेंट। ओके, क्योंकि एग्रीकल्चर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, दे स्टार्टेड टू नो हाउ टू प्रोड्यूस देयर ओन व्हीट एंड बाले, और वो एग्रीकल्चर करने लगे। पैस्टरलिज्म ऑल्सो वॉज अ बिट डिफरेंट, वहां पर कोई और डोमेस्टिकेशन होती थी, यहाँ पर काउज, बफलोज और ऐसी चीजें, और क्राफ्ट्स में भी इट वॉज डिफरेंट। अब मेन जो डिफरेंस दिखता है सेटलमेंट की वजह से, उसमें स्मॉल थी अर्ली हड़प्पन में, यहाँ पर लार्ज सेटलमेंट्स थी मैच्योर हड़प्पन साइट्स में, राइट। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू थिंक देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर। आपको क्यों ऐसा लगता है कि अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक ब्रेक था। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए यू नीड टू कम ऑन योर पेज नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे वी कैन सी दैट देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों, क्योंकि लार्ज स्केल बर्निंग के ट्रेसेस मिले हमको, ठीक है, और अबैंडनमेंट ऑफ सेटलमेंट्स मिली। बस यही दो पॉइंट्स हैं इसके जिसके तुम प्रूव कर सकते हो कि लार्ज स्केल बर्निंग हुई वहां पर और अबैंडनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स हुई। इससे हमें पता चला कि देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन अर्ली एंड मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। मूविंग फर्दर, अब ये एक नया क्वेश्चन है एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ डू यू नो दैट हड़प्पन एट अ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। अब इसको तुम एक्सप्लेन कैसे करोगे, ठीक है। बहुत इजी है, इसके लिए तुम्हें याद रखना है कि क्या क्या चीजें आर्कियोलॉजिस्ट ने
फाइंड करी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। हड़प्पन एट अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। अब ये सब हमें कैसे पता चला? Archaeologists have been able to reconstruct the dietary practices from finds of a charred grains and seeds. अब charred grains क्या होते हैं? charred मतलब जो चीजें जल गई होती हैं, जो बीज जल गए, उनसे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता करा कि वो क्या क्या खाने खाते थे, क्या उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या थी। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड व्हीट थी, बार्ले थे, लेंटिल थी, चिकपी थी, सेसमे थे। अब ये सारी चीजें वो लोग खाते थे, वो लोग प्रोड्यूस करते थे एंड दे वुड ईट इट। मिलेट्स भी उन्होंने करे गुजरात में। अब जहाँ पर स्पेसिफिकली चीजें लिखी है ना कि मिलेट्स गुजरात में, तो यू नीड टू रिमेम्बर दैट, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अब तो दे हैव चेंज द पैटर्न राइट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो एमसीक्यूज पे भी यू नीड टू फोकस। और जब तक तुम चैप्टर नहीं पढ़ोगे एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स, यू विल नॉट बी एबल टू डू द एमसीक्यूज, राइट। तो ये रहा मिलेट्स आर फाउंड इन गुजरात। फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर, मतलब राइस वहां पर नहीं बना सकते थे। क्यों? एक इसका मेजर रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि जो एरिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो एरिड था, और पैडी मतलब राइस को चाहिए ज्यादा पानी, तो वो, और उस टाइम इरिगेशन वाज आल्सो नॉट दैट मच पॉपुलर और कोई नहीं कर पाता था। दैट्स व्हाई राइस वाज रेयर। ठीक है, एनिमल बोन से भी हमें बहुत कुछ पता चला कि वहां पर शीप थी, कैटल थी, गोट थी, बफलो थी एंड पिग थी। और ये आर्कियोजूलॉजिस्ट क्लेम करते हैं कि ये सारी चीजें वो डोमेस्टिकेट करते थे, वो पालते थे। अब आप बाकी जानवरों की भी बोन्स मिली, जैसे कि बोर, डियर एंड घड़ियाल आर आल्सो फाउंड। अब ये नहीं पता कि वो लोग इनको हंट करते थे या फिर उनको क्या कह सकते हैं, उनको पालते तो नहीं होंगे घड़ियाल और डियर और बोर्स को, बट ओके स्टिल दे आर डिस्कसिंग दैट कि ये लोग उनको डोमेस्टिकेट तो नहीं कर सकते होंगे, बट इनकी भी बोन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर आल्सो फाउंड, तो ये फिशिंग भी जानते थे। नाउ अब यहाँ पर एक दो टर्म्स आई, आर्कियोबॉटनिस्ट और आर्कियोजूलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट। इसका मतलब क्या है? तो आपको दिक्कत आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आई हैव ऑलरेडी गूगल्ड इट। तो जू आर्कियोलॉजी इज नथिंग बट स्टडीज ऑफ रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ठीक है, एनिमल की स्टडीज, और ये पैलियोथ्नोबॉटनी कहते हैं उसको, बट इन द बुक इट इज रिटन आर्कियोबॉटनिस्ट, राइट। तो ये है कॉम्पोजिट डिसिप्लिन है, इट स्टडी द प्रिजर्व्ड प्लांट्स एविडेंस फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है, अब जो बॉटनिस्ट होते हैं, आर्कियोबॉटनिस्ट होते हैं, ARCH है ये, ओके, डोंट गेट मिस्टेकन, स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स। ठीक है, वो प्लांट रिमेन्स पढ़ते थे, और आर्कियोजूलॉजिस्ट एनिमल्स के रिमेन्स पढ़ते थे। अब नाउ दिस इज अ टेराकोटा बुल। अब ये हमारा आंसर एक बनाने में बहुत हेल्प करेगी। हाउ? ये रहा वो क्वेश्चन, हाउ डू वी कम टू नो दैट हड़प्पन प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर। अब इस टेराकोटा बुल से हमें क्या पता चलता है? ये जो मॉडल बनाया गया है, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ उनको बुल के बारे में पता था, राइट। जब बुल के बारे में पता था तो वो प्लो भी इजीली कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ ब्लो, विद द हेल्प ऑफ द बुल, राइट। सो लेट्स लुक इन द आंसर। अब इसमें भी यू विल नीड टू राइट पॉइंट वाइज आंसर। अब उस पॉइंट की भी यू गिव अ हेडिंग, तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, यू विल गेट यू विल गेन मोर मार्क्स उससे। और अगर फ्लो डायग्राम्स हो जाए तो बात ही क्या, यू विल डेफिनेटली गेन मार्क्स फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा एफर्ट, आई वुड से। ओके, फर्स्टली representation on fields and terracotta sculptures indicate that the bull was known। ठीक है, बुल तो उनको पता था, थी ही। ठीक है, अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्स्ट्रापोलेट करा, उन्होंने बताया, उन्होंने गहन चिंतन मनन करा, उसके बाद दे गॉट टू नो दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लॉइंग, राइट। प्लॉइंग वो करते थे, एग्रीकल्चर तो चालू ही था ना वहां पर। ठीक है, टेराकोटा मॉडल्स कहाँ मिले हमको? हमको मिली चोलिस्तान एंड एट बनावली हरियाणा। अब मैं तुम्हें बता रहा था कि किसी के पुराने नाम है, किसी के नए नाम है। तो हरियाणा का पुराना नाम, मतलब जहाँ पर अभी रिसेंटली हरियाणा है, पहले जब हड़प्पन एरा था वो बनावली कहते थे हम उसको। ठीक है, तो तुमको याद रखना पड़ेगा टेराकोटा मॉडल स्पेसिफिकली कहाँ थे, चोलिस्तान और बनावली में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड एट कलीबंगन, राजस्थान। अब ये राजस्थान का पुराना नाम कलीबंगन,
Okay, Kalibangan literally means चूड़ियां, right? Bangan, Kalibangan literally is like ब्लैक बैंगल्स, अगर तुम उसको लिटरली लो तो, ठीक है। तो ब्लैक बैंगल्स राजस्थान तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो, राजस्थान में कितना सूखा पड़ता है, सूखे से तुम काला रिलेट करो, काले से तुम काली, देन यू कैन कम अबाउट काली बंगन। ऐसे ही बनावली एंड हरियाणा यू हैव टू रिमेम्बर, राइट। तो यहाँ पर राजस्थान कालीबंगन में प्लाउड फील्ड के एविडेंस मिले हैं कि वहां पर प्लॉइंग होती थी, राइट। मूविंग फर्दर, द फील्ड हैड टू हेड्स ऑफ फरोज, those at right angles to each other। अब यहाँ पर दो फरोज बने थे, दो गड्ढे बने हुए थे राइट एंगल्स के ऊपर। अब ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि दो तरह की या फिर मिक्स्ड फार्मिंग हुआ करती थी हड़प्पन एरा में। यहाँ पर टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, ये हमको ये बताता है। मूविंग फर्दर, मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स, वेरी इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, राइट। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वहाँ एरिड रीजन था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो उनको कनाल्स की जरूरत पड़ती इरिगेशन के, बट पैडी वो नहीं ग्रो कर सकते थे क्योंकि इतना उनको नहीं पता था कि हाउ टू, फील्ड में पानी इकट्ठा होना चाहिए फॉर ग्रोइंग पैडी राइस। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर ट्रेसेस ऑफ कनाल कहाँ पर मिले हमको? ट्रेसेस ऑफ कनाल हैव बीन फाउंड एट शौतुगाई इन अफगानिस्तान एंड नॉट इन पंजाब और सिंध। ये सिंध नहीं है, इट इज सिंध, राइट, इट इज सिंध। अफगानिस्तान में शौगताई, उसको हम शौगताई प्रोनाउंस करेंगे। अब शौगताई में मिले ट्रेसेस ऑफ कनाल, राइट। अब धोलावीरा कहाँ? गुजरात के अंदर भी फाउंड, गुजरात में we have been found to store water for agriculture। धोलावीरा में था वाटर रिजर्वॉयर, और धोलावीरा कहाँ? गुजरात के अंदर। लेट्स मूव फर्दर नाउ, मोहेंजोदारो। अब अभी तक पिछला जो हमने बताया अभी तक, आई होप यू गाइज गॉट इट, ठीक है। अब मोहेंजोदारो के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाना पड़ेगा और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब ये जो तुम देख रहे हो, दिस इज अ मैप ऑफ मोहेंजोदारो। यहाँ पे तुम देखो सिटाडेल, मोहेंजोदारो अपने आप में इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन वाज सिटाडेल एंड द अदर वाज लोअर टाउन, राइट, लोअर टाउन में। अब जो ये सिटाडेल वगैरह भी थे, दीज वर आल्सो डिवाइडेड इनटू ग्रेट बाथ था यहाँ पर एक यार्ड था। ओके, तो इस सब चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे इन फर्दर वीडियोस। तो फिर अभी हम देख लेते हैं कि एट प्रेजेंट जब तुम मोहनजोदारो सर्च करोगे ऑन गूगल, यू विल फाइंड हिस्टोरिकल प्लेस इन मोहनजोदारो पाकिस्तान। मेजर हिस्सा इसका पाकिस्तान में है, बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में कुछ नहीं है। इन पार्ट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान में भी, JNK ऑल्सो, इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल, यू कैन फाइंड मोहनजोदारो। मोहनजोदारो नहीं, यू कैन फाइंड हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेसेस यू फाइंड, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर द कंप्लीट चैप्टर।